हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स के ना जो हमारे पास आते हैं उनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जब टेढ़े मेढ़े दांत किसी भी व्यक्ति के होते हैं तो उनका क्या नुकसान होता है। एक तो इमीडिएट नुकसान क्या हो सकता है, दूसरा जो लोकल प्रॉब्लम है, अगर टेढ़ा मेढ़ा दांत है तो उसके आसपास के एरिया में क्या दिक्कत हो सकती है। तीसरा एक ये हो सकता है कि उनको इन ए लॉन्ग रन और शरीर के दूसरे हिस्सों में इससे क्या नुकसान हो सकता है। चौथा है कि कैसे इसको हम लोग फिक्स करें, इसका इलाज क्या है। पांचवा है कि इसका क्या कॉस्ट आ सकता है। तो इन सारे जो विषय है, सारे जो इसके पॉइंट्स है, इसको हम लोग एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, एकदम जो फैक्चुअल हमारे साथ होता है। ये अक्सर जो टेढ़े मेढ़े दांतों के पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो स्पेशली मैं जिस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, रूरल एरिया है एक तरह से, या टियर 3 सिटीज़ कह सकते हैं, या पटना जैसा शहर जो टियर 2 सिटी में आता है, उसमें भी मोस्टली जो पेशेंट आते हैं हमारे पास वो फीमेल्स होती हैं। और उनके पेरेंट का ये कंप्लेन होता है, बेसिकली उनका उनका ज़्यादा कंप्लेन होता भी नहीं है, मोस्टली पेरेंट का ये कंप्लेन होता है कि इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आगे निकले हुए हैं और इसको शादी में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको फिक्स कर दो, इसका सॉल्यूशन निकाल दो। तो इसका जो बड़ा समस्या है, इसके साथ जो होने वाली मेन समस्या है, एक तो जब भी टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? इसको फिक्स कराना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को। इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। देखिए, जब बेसिकली ये चीज़ टीन एज में रिकॉग्नाइज होती है, जब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल की एज होती है, तो जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे का वो बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि वो स्माइल नहीं कर पाता है। पहली प्रॉब्लम ये है। और इन लॉन्ग रन भी अगर ये शुरुआत में ही ठीक नहीं करी गई तो उसकी साइकोलॉजी में, उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और वो कभी भी स्माइल नहीं कर पाता है और वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। तो जो भी बच्चे हैं, अगर उनके टेढ़े मेढ़े दांत है तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। इस लिहाज से भी ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जब भी टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो ईश्वर ने एक तरह से, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना तो दांत चबाता ही चबाता है, खाना खुद भी नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। लेकिन अगर ये दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो नेचुरल क्लीनिंग जो खाना खाने से के साथ होती है वो भी नहीं हो पाती। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने अगर कभी दिया होगा ध्यान, तो अगर कई बार क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति का एक साइड का अगर दांत निकल जाता है तो वो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली नेचुरली खाने लगता है। और कुछ दिन बाद अगर ऐसे ही 1-2 साल गुजर जाए और उसके मुंह का एग्जामिनेशन या चेकअप किया जाए तो ये पाया गया है, देखा गया है कि जिस साइड से वो व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है वहाँ बहुत सारी गंदगी जम गई है, दांतों के ऊपर एक पीले रंग की पूरी परत चढ़ गई है, टाटर जम गया है। तो एक्चुअली ये खाना जो है वो नेचुरल क्लिनजर का भी काम करता है। अगर आप पूरे मुंह में चबा के अच्छे से खाते हैं तो हर तरफ के दांत आपके क्लीन होते हैं। लेकिन होता है क्या कि जब दांत आपके टेढ़े मेढ़े होंगे तो फूड ट्रैपेंट होती है, मसूड़ों में खाना फंसने लगता है। अब इसके चलते क्या होता है कि आपको पायरिया की समस्या कुछ दिन बाद आगे आने लगती है। दूसरा एक और समस्या क्या हो सकता है लोकल, कि आपका जो मांस मसूड़ा है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है फूड ट्रैपेंट के चलते, जिंजाइवल हाइपरट्रोफी इसको बोलते हैं, वो हो जाती है कई बार। इसके चलते क्या होता है कि आपके मुंह से बदबू आने लगेगी। बदबू आने लगेगी तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल अपीयरेंस है, अपने आप को लेके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन चला जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ क्या होती है, अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसी तरह इसको ट्रीटमेंट में नहीं लिया जाए, तो क्या होता है कि आपका धीरे धीरे जो दांत जिस हड्डी में है मसूड़े के साथ, वो मसूड़ा स्वेलिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी और धीरे धीरे वो हड्डी गल जाती है। इसकी वजह से आपका दांत वो समय से पहले गिर जाता है। तो ये तो एक लोकल प्रॉब्लम हुआ, जो जहाँ समस्या है उसी के आसपास का प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि पहली चीज़ कि अगर आपको ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम हो गई एक बार, तो क्या होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको प्रेगनेंसी में या तो डिले होगा या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और इवन जो बच्चे का मेंटल हेल्थ है, जो मदर के वुम्ब के अंदर है, जो माता के गर्भ में है, उसके भी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत निगेटिव रूप से इम्पैक्ट करता है, अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है ये डायबिटीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
मतलब कि अगर डायबिटीज़ है अगर किसी पेशेंट को, तो उसको पायरिया की समस्या होने का संभावना बढ़ जाता है, की संभावना बढ़ जाती है। और अगर किसी को पायरिया है तो उसको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, अगर किसी को पायरिया है और लोकल सर्जिकल कोई वर्क किया जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट केस क्या है कि अगर कोई ओल्ड एज आदमी है और उसको पायरिया की प्रॉब्लम है, तो अक्सर क्या होता है कि उसको किडनी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। चौथा क्या है, किसी व्यक्ति को 40-50 प्लस है, तो अगर पायरिया की समस्या है, उसको ब्लीडिंग गम हो रहा है, तो उसके हार्ट पे बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसके वजह से हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो ये तो कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं इसके चलते होती हैं। तो मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी भी व्यक्ति का दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको कंसर्न डेंटिस्ट से ज़रूर दिखाइए, और जितना जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगा, जितना जल्दी ये ठीक हो जाएगा, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, लोकल हेल्थ और इन इन जनरल उसका ओवरऑल हेल्थ, ये बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। एक और समस्या क्या होती है, अगर बार बार आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, तो आपका दांत तो हिल के गिर ही रहा है, इसके अलावा आपको गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इन्फेक्शन की भी बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके गले में ना सबसे ऊपर वाले एरिया में टॉन्सिल होता है। तो अगर आपको पायरिया की समस्या है तो आपके टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, और कई बार आपको टॉन्सिल का ऑपरेशन करना पड़ता है, टॉन्सिलेक्टमी करानी पड़ जाती है। तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर किसी भी व्यक्ति को टेढ़ा मेढ़ा है, पहले एक होता था कि इसको अर्ली एज में ट्रीटमेंट इजी होता था, मतलब कि 15, 20, 18, 25, 30 साल की उम्र में, लेकिन आज जो साइंटिफिक हमारे पास डेटा है या साइंटिफिक इक्विपमेंट है, इसके हेल्प से इवन 40 प्लस के लोगों की भी ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं।